नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका में हाल ही में सार्वजनिक की गई नई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। इन दस्तावेजों में सामने आए खुलासे न केवल एप्स्टीन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की परतें खोलते हैं, बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक सवालों को भी जन्म देते हैं। इन्हीं फाइल्स में एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का में स्थित काबा को ढकने वाले कपड़े किस्वा के कुछ टुकड़े साल 2017 में अमेरिका भेजे गए थे और उनकी डिलीवरी सीधे दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन तक हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार यह जानकारी ईमेल रिकॉर्ड्स के जरिए सामने आई है, जिनका हवाला मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में दिया गया है। इन ईमेल्स में बताया गया है कि ये शिपमेंट संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से जुड़े कुछ संपर्कों के माध्यम से अमेरिका भेजा गया था। ये तथ्य अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि इतना पवित्र धार्मिक प्रतीक निजी तौर पर, वो भी एक कुख्यात व्यक्ति तक, आखिर कैसे और क्यों पहुंचाया गया। ईमेल बातचीत के मुताबिक ये संवाद अमीराती बिजनेस वुमेन अजीजी अल अहमदी और अब्दुल्ला अलमारी नाम के एक व्यक्ति के बीच में हुआ था। इन दोनों के बीच बातचीत में साफ तौर पर 3 कपड़ों के टुकड़ों को अमेरिका भेजने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। दस्तावेजों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये तीनों टुकड़े साधारण कपड़े नहीं थे, बल्कि काबा से सीधे जुड़े हुए माने जा रहे थे। इन 3 कपड़ों के टुकड़ों का विवरण ईमेल में दर्ज है। पहला टुकड़ा वो बताया गया जो काबा के अंदर उपयोग में लाया गया था। दूसरा टुकड़ा काबा के बाहर चढ़ाई जाने वाली किस्वा का हिस्सा बताया गया था, जिसे हर साल विशेष धार्मिक प्रक्रिया के तहत बदला जाता है। और तीसरा टुकड़ा उसी किस्वा सामग्री में बना हुआ था, लेकिन उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। यही तीसरा टुकड़ा खास तौर पर कस्टम प्रक्रिया से जुड़ी चर्चा में सामने आता है। ईमेल्स में यह भी दर्ज किया गया था कि इस्तेमाल न किए गए कपड़े को आर्टवर्क की श्रेणी में दिखाया गया ताकि अमेरिका में कस्टम क्लियरेंस के दौरान किसी तरह की अड़चन न आए। ये बात इस पूरे मामले को और ज़्यादा गंभीर बना देती है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि शिपमेंट को जानबूझकर एक अलग श्रेणी में दिखाया गया ताकि धार्मिक या कानूनी जांच से बचा जा सके। इस खुलासे के सामने आने के बाद कई स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि काबा की किस्वा जैसे अत्यंत पवित्र धार्मिक वस्त्र निजी हाथों में कैसे पहुंचे, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति तक जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन शोषण और अपराधों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में काबा और उसकी किस्वा को अत्यंत सम्मान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट से धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ये मामला जेफरी एप्स्टीन के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर भी नई बहस छेड़ता है। पहले ये सामने आ चुका है कि एप्स्टीन के संबंध दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों, राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों से बताए जाते रहे हैं। अब इस कथित शिपमेंट ने यह सवाल गहरा कर दिया है कि क्या एप्स्टीन के संपर्क केवल राजनीतिक और आर्थिक स्तर तक सीमित थे, या वो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक भी फैले हुए थे। देखिए, फिलहाल इन फाइल्स में सामने आए तथ्यों पर ना तो सऊदी अरब की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही यूएई से जुड़े लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस पर सफाई दी। लेकिन इतना तय है कि खुलासा आने वाले समय में कूटनीतिक, धार्मिक और कानूनी स्तर पर बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर नई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का ये हिस्सा सिर्फ एक शिपमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि उस जटिल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की ओर इशारा करता है जिसमें शक्ति, धन, प्रभाव और नैतिकता के सवाल आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इन दस्तावेजों की ओर परतें खुलेंगी, इस मामले से जुड़े और भी चौंकाने वाले पहलुओं के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है कि आखिरकार किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन के पास वो कपड़े पहुंचे, और क्या कनेक्शन इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।